मला माहिती आहे तुम्ही सकाळपासून समोर बसून आहात. तुमची कॅपॅसिटी संपत आलेली आहे, जाणीव आहे. परंतु हाही कार्यक्रम आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण या कार्यक्रमासाठी आपली निवड झालेली आहे. आपण भाग्यवान आहोत. तर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय यांच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतामध्ये हे अभियान चालू आहे. भगवद्गीतेवर आधारित ज्ञान त्याचा प्रसार करण्याची एक संस्था काम करते. यामध्ये भारतातील प्राचीन राजयोग म्हणजे काय किंवा योगाच्या माध्यमातून आपण आपला विकास कसा करू शकतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला मनशांती कशी मिळते, आपल्या मनावर कसं नियंत्रण ठेवायचं, अभ्यास कसा करायचा, या बऱ्याचशा गोष्टीची माहिती आपल्याला यातून मिळणार आहे. आणि हे सांगण्यासाठी आपल्याकडे दिल्लीवरून माननीय श्री TVK अनूरबाई इथं आलेले आहेत. मागच्या 18 वर्षापासून ते या आध्यात्मिक विश्वविद्यालयामध्ये सक्रिय सदस्य म्हणून काम करत आहेत. 2002 मध्ये मुंबई विश्वविद्यालय इथून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ही डिग्री घेतलेली आहे. त्याचबरोबर इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट नवी दिल्ली इथूनही त्यांनी ग्रॅज्युएशन डिग्री घेतलेली आहे. दिल्ली विश्वविद्यालयामध्ये त्यांनी LLB डिग्री घेतलेली आहे. आणि सध्या ते सुप्रीम कोर्ट दिल्ली येथे वकिली पण करत आहेत. आणि मागच्या 12 वर्षापासून त्या विश्वविद्यालयामध्ये ते कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी भारतातील अनेक राज्यामध्ये जाऊन त्यांनी या संस्थेच्या माध्यमातून या ज्ञानाचा त्यांनी प्रसार पण केलेला आहे. तर त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपल्या शाळेमध्ये तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले आहेत. मी या ठिकाणी मंचावरती माननीय श्री TVK अनूरबाई आणि आपल्या निलंगा नगरीचे माननीय श्री कलापाजी बिरादार यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती यायचं आहे. या दोघांचं आपण सर्वांनी बोलिए एक बार. ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. आज का जो हमारा सेमिनार का टॉपिक है उसका नाम है अध्यात्म विद्या. विद्या नाम श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम. तो सेमिनार जो व्याख्यान है स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे. सभी सीधे बैठिए और गर्दन सीधी, पीठ सीधी. आपको कपाल के बीच में भ्रुकुटी में यहाँ पे ध्यान लगाना है. जैसे आकाश में तारा चमकता है वैसा तारा चमक रहा है कपाल के बीच में. मन में कोई भी विचार आए तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है. आंखें पूरी बंद नहीं करनी है. सिर्फ कपाल के बीच में सितारा दिख रहा है. कोई भी याद नहीं आना चाहिए. मित्र, पिता, माता, काका, चाचा, ताऊ, मामा, कोई याद नहीं आना चाहिए.
सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूँ भ्रुकुटी के बीच में, पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीच में। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। तो कैसे लगा आपको सबको? आज का टॉपिक है अध्यात्म विद्या विज्ञान। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सभी जगह अलग अलग प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती है। डॉक्टर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, सभी प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विज्ञानम। श्रीमद् भगवत गीता जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि है। श्रीमद् भगवत गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है भगवान वाच। क्या बोला है? भगवान वाच, मतलब स्वयं भगवान ने ये ज्ञान सुनाया है। बाकी दूसरे जितने भी धर्म ग्रंथ है उसका ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया है। सिख लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है पता है आपको? गुरु ग्रंथ साहब, इन्होंने बता दिया, होशियार है, गुड, वेरी गुड। और जो मुस्लिम है उनका धर्म ग्रंथ है कुरान, और ईसाई बाइबल। तो ये जितने भी दूसरे धर्म ग्रंथ है, बौद्ध लोगों का धम्मपद, इसमें कहीं भी भगवान वाच नहीं बोला है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो है इसमें भगवान वाच बोला है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विज्ञानम, ये अध्यात्म विद्या जो है वो स्वयं परमात्मा है। स्वयं परमात्मा के सिवाय ये अध्यात्म विद्या कोई पढ़ा नहीं सकता। तो परमात्मा स्वयं क्या है? टीचर है, परम शिक्षक है, सदगुरु है। आप क्या कहते हो? एक श्लोक बोलते हो आप, जिससे साबित होता है कि परमात्मा सदगुरु है। कौन सा श्लोक बोलते हो? याद करो, एकदम परफेक्ट। बताओ, जोर से बताओ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने भी कभी पढ़ाई पढ़ाई है। भगवान ने कभी पढ़ाई है, तभी तो हम उसको गुरु या टीचर करके बोलते हैं, सदगुरु करके बोलते हैं। तो वो परम शिक्षक है। वो बताता है कि सिर्फ मैं ही अध्यात्म विद्या दे सकता हूं। अभी अध्यात्म का अर्थ क्या है? किसी को पता है? अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि माना अंदर, आत्मा, अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वो अध्यात्म है। अभी आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। भौतिक शास्त्र में किसकी नॉलेज है? किसका ज्ञान है?
भौतिक शास्त्र, उसमें किसका नॉलेज है, किसकी चीजों का स्टडी करते हो आप? भौतिक शास्त्र में क्या क्या स्टडी करते हो? कुछ बताओ, चैप्टर का नाम बताओ। लाइट एनर्जी और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण और फोर्स, बल, ये सारी चीजों का जो स्टडी करते हो आप, ये सारी चीजें जो है ये किससे कनेक्टेड है पता है? ये कनेक्टेड है पदार्थ से। मनुष्य से कनेक्टेड नहीं है, मनुष्य आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। रसायन शास्त्र में हम केमिकल्स का पढ़ाई करते हैं, अलग अलग केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोलिक एसिड, है ना? तो ये जो पढ़ाई है सारी की सारी ये भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर है। हिस्ट्री, मैथ्स, ये सारा भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में मुख्य अंतर ये है, भौतिक ज्ञान में हम पदार्थ और विज्ञान का अभ्यास करते, पदार्थ का अभ्यास करते, और जो पदार्थ है वो किससे बना हुआ रहता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अणु और रेणु, उसका पदार्थ बना रहता है। तो विज्ञान जो है, मॉडर्न साइंस जो है, उसमें हम पदार्थ का अभ्यास करते हैं, अणु रेणु का अभ्यास करते हैं। लेकिन जो अध्यात्म है, इसमें हम किसका अभ्यास करते हैं? आत्मा का अभ्यास करते हैं। और आत्मा कैसे दिखती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, किसी को पता है? नहीं पता। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनोरणीयाम समनु स्मरेत, अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, स्टार चमकता है, वैसे आत्मा स्टार है। आत्मा कहां रहती है? आप बताओ, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। और आपका? अरे आपको बोल रहा हूं, सुरेंद्र। इसका? हाँ, श्रीहरि। श्रीहरि, सुरेंद्र और कृष्णा, इन तीनों को आत्मा कहाँ रहती है पता नहीं है। ये सुरेंद्र, श्रीहरि और कृष्णा, इन तीनों ने कपाल के बीच में क्या लगाया है? पूछो उनको। टीका लगाया है। तो आत्मा का रहने का वो स्थान है, आत्मा यहाँ रहती है। इसलिए जब बंदूक की गोळी मारतात ना, अगर जर गोळ्या छातीत पोटात इकडे तिकडे पाठीत मारले तर तो माणूस अर्धा तास, एक तास जिवंत राहू शकतो। एकच गोळी इथे नाही तर इथे मारली, एका सेकंदात खेळ खलास। तर आत्मा जे आहे, आत्माचे निवासस्थान जे आत्म्याचे, ते कपाळाच्या मध्ये भ्रुकुटीत इथे श्रीमद् भगवद्गीतेत काय सांगितले? श्रीमद् भगवद्गीतेत सांगितले, भ्रूण मध्ये प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में पोट, इथे बघतो इकडे, भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति है। आत्मा क्या है? प्राण शक्ति है। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो अलग है और भौतिक ज्ञान अलग है। भौतिक ज्ञान शरीर और पदार्थ से कनेक्टेड है। शरीर और पदार्थ जड़ है या चैतन्य है? शरीर और पदार्थ, ये पदार्थ है ना, ये प्रोजेक्टर, ये रिमोट कंट्रोल, ये लैपटॉप, ये टेबल, ये जड़ है। जड़ माना डेड, मृतवत, जो हलता चलता बोलता, जिसमें जान नहीं है, जिसमें प्राण शक्ति नहीं है, तो उसको बोलते हैं जड़। तो भौतिक ज्ञान जो है, जो हम लेते हैं, वो जड़ पदार्थ, जड़ शरीर से संबंधित लेते हैं। और जो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा क्या है? आत्मा जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है। आत्मा प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति जब हमारे जड़ शरीर में प्रवेश करती है, तब हम बात कर सकते हैं किसी से, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। तो आत्मा जो है ये भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे मस्तक में यहाँ स्थित है।
तो आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, किसी को पता है? अभी पता है। शरीर क्या है? जड़। आत्मा क्या है? चैतन्य। चैतन्य माना एनर्जी, ऊर्जा अक्षयतेचा नियोग माहितीये का? 9वी आणि 10वी ना? 8वी 9वी ऊर्जा अक्षयतेचा नियम नाही आहे तुम्हाला? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी भौतिक शास्त्र आहे का? एनर्जी cannot be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into another form. तो आत्मा क्या है? एनर्जी है। आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, हम स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट तार में से बहता है और ये बल्ब जलने लगता है, ये फैन चलने लगता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उससे नहीं तो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं जाएगी तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। वैसे ही शरीर जो जड़ है उसकी 10 इंद्रिय है। कौन सी 10 इंद्रिय है शरीर की बताइए? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। कौन सी ज्ञानेंद्रिय है? आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, मुख, ये सारी कर्मेंद्रिय है। तो ये 10 इंद्रिय है। और ये 10 इंद्रियां जो शरीर की है, ये शरीर का मालिक कौन है? शरीर को चलाने वाला, इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला मालिक कौन है? इसने जवाब दिया, शरीर को चलाने वाला मालिक मेंदु है। बताइए आंसर सही है। और इन्होंने जवाब दिया आत्मा है। कौन सा आंसर सही है? मेंदु अपने आप चल जाता है। आत्मा निकल गई तो मेंदु से शरीर चलता रहेगा? अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है और अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, अचानक हृदयघात झाला, तो क्या आत्मा उसकी निकल गई तो क्या उसका शरीर काम करेगा? मेंदु तो है ना, नहीं करता है। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। अच्छा, जब ब्रेन डैमेज हो जाता है किसी का, तो भी वो जिंदा रह सकता है या नहीं? रह सकता है। आत्मा है। तो आत्मा जो है ये चैतन्य शक्ति है, प्राण शक्ति है, एनर्जी है। लेकिन आज हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से, यहां पे देखो ना, आप कहां रहते हो? अध्यात्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज क्या हो गया है? उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मनोविकार, मनोरोग, आज इन सारी चीजों के हम शिकार हो रहे हैं। परीक्षा येते तर टेंशन येतं, फिर वो पूरे साल भर मस्ती करते हैं। परीक्षा जब आती है तब माँ बोलती है 30,000 होती ना, त्यामुळे तिला 60% पडले। चांगले असते तर तिला चांगले मार्क्स आले असते। ये क्यों होता है? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि मन को एकाग्र करने का, मन को कॉन्सेंट्रेट करने का आत्मा का ज्ञान नहीं है हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो मन को एकाग्र कैसे करना है और आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, ये अध्यात्म ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया था। अर्जुन जो दूसरा अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, उसमें भगवान को बोलता है कि वो बहुत दुखी हो जाता है। मैं ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं मेरे अपने जो भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, मेरे गुरु, मेरे भाई, इन सबको मैं कैसे मारूं? वो दुखी हो जाता है। वो युद्ध से भागने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध छोड़कर भागना चाहता है, अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर भागना चाहता है। तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को
शस्त्र अस्त्र कैसे चलाने ये नहीं सिखाया। अर्जुन को क्या सिखाया पता है भगवान ने? अर्जुन को सिखाया मन को कैसे कंट्रोल करना है। जो इंद्रिय है 10 इंद्रिया, इनको कैसे संयम में रखना है और बुद्धि को कैसे स्थिर रखना है, ये ज्ञान भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दिया। शास्त्रों में बोला है रुते ज्ञानम न जीवन मुक्ति, रुते ज्ञानम न मुक्ति। आज सभी को कोई न कोई दुख है और किसी न किसी प्रकार का दर्द भी है। तो दुख और दर्द से जो मुक्ति है वो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिल सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही दुख और दर्द हट सकते हैं। किसी के पास बहुत पैसा है तो भी वो दुखी है, करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी दुखी है। कोई बहुत सुंदर है दिखने में तब भी वो दुखी है। तो तन की सुंदरता का धन, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर है, शरीर बहुत, उसका बॉडी बहुत जबरदस्त है तो भी वो दुखी है। तो सुख जो है और शांति जो है वो आत्मा का अभ्यास करने से, आत्मा का ज्ञान का अभ्यास करने से, अध्यात्म ज्ञान अभ्यास करने से आती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है? वकील बनने का, इंजीनियर बनने का, ये सबसे पवित्र ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो स्वयं भगवान आके श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे, जिससे हम अपने 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारी जो आत्मा की शक्ति है, मन की शक्ति है, मनोबल है, आत्मबल है, विल पावर है, ये कमजोर हो चुका है या पावरफुल है? क्या हुआ है? आज हमारी मन की शक्ति जो है, मनोबल है, ये कमजोर हुआ है या पावरफुल है? बताइए, हाँ या ना? क्या है, कैसे कमजोर है या पावरफुल है मन की शक्ति? छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, मन चंचल है, मन वायु के समान गतिमान है और मन जो है वो घोड़े के जैसा भाग रहा है। तो इस चंचल मन को एकाग्र करने से, आत्म शक्ति को, मन शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। कौन सी शिक्षा सिखाते हैं? राजयोग। योगासन और प्राणायाम को राजयोग नहीं कहेंगे। योगासन और प्राणायाम अलग चीज है और राजयोग अलग चीज है। स्वयं ईश्वर आके राजयोग की नॉलेज देते हैं। लेकिन ईश्वर का अवतार कब होता है? किसी को पता है ईश्वर का अवतार कब होता है? कौन सा समय है जब ईश्वर का अवतार होता है सृष्टि पे? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। देखो कितना अच्छा जवाब दिया। नाम क्या आपका? प्रसाद, निराधार प्रसाद। इन्होंने बोला, क्या बताया आपने? जब पाप अति में हो जाता है, अति में बढ़ जाता है, अपने अंतिम चरम सीमा को स्पर्श कर देता है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर परमेश्वर अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है वो विकार भस्म हो सकते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? और कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। जब घोर पापी कलयुग चलता है उस समय ईश्वर इस सृष्टि पे आता है और राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी, बार बार मोबाइल यूज करेंगे तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आप फिर से चार्जिंग लगाते हो रोज। वैसे ही जो आत्मा की बैटरी है वो आत्मा की बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि आत्मा के अंदर 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया है। आत्मा के अंदर के 5 विकार कौन से हैं? कौन बताएगा?
जो आत्मा के शत्रु है, षड रिपु, कौन से आत्मा के शत्रु कौन से बताइए। हाँ, सही आंसर है, बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना, और कामना का अर्थ क्या है? कामना मतलब क्या? इच्छा, डिजायर। क्रोध माना एंगर, लोभ माना लालच, मोह, अहंकार। ये 5 विकार है आत्मा के अंदर, और उसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति जो है क्षीण हो चुकी है। ये जो बड़े बड़े महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके अंदर आत्मा की शक्ति, मन शक्ति सबसे ज्यादा कैसे थी? उन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी थी? आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ी थी। जीजाबाई शिवाजी महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान देती थी, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज थे छोटे से शहाजी जैसे सरदार के बेटे थे, और एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। महाराणा प्रताप, सम्राट अकबर ने सभी राजपूत राजाओं को झुका लिया, उनको अपने सामने झुका लिया, लेकिन महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन वो सम्राट अकबर के सामने झुके नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हमारे आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, अध्यात्म ज्ञान को हम भूल गए, श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान दिया जाता है वो भूल गए, और हम अपने असली आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल गए। Who am I? मैं कौन हूं? इस आइडेंटिटी को भूल गए। Do you know who are you? आप कौन हो? पता है आपको? आप कौन हो? श्री हरि हो, आप सविता कविता हो। इनको पूछा मैंने, आप कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं विद्यार्थी हूँ, उन्होंने बोला मैं लड़का हूँ, इन्होंने बोला मैं लड़की हूँ, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, उन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने बोला मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने बोला हिंदू हूँ, किसी ने बोला मैं मराठी हूँ, किसी ने बोला मैं गुजराती हूँ। तो एक ही प्रश्न पूछा कि आप कौन है या मैं कौन हूँ, और उसके अलग अलग जवाब आ गए। किसी ने अपने नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के आधार पर अपना परिचय किया, किसी ने अपनी जाति, किसी ने अपने धर्म, किसी ने अपने लिंग, किसी ने अपने क्वालिफिकेशन माना योग्यता, इसके आधार पर परिचय दिया। लेकिन ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी, जो शाश्वत आइडेंटिटी है, वो क्या है? मैं कौन हूं? जोर से जवाब दीजिए। मैं आत्मा। और आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। और आत्मा का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखती है? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, आत्मा यहां स्थित है। तो आत्मा का अगर ध्यान करेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। तो आत्मा का ध्यान करने का और मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अच्छा समय कौन सा है? सीधा बैठो। कौन सा अच्छा समय है मन को एकाग्र करने का? सवेरे, उसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। कौन सा समय? ब्रह्म मुहूर्त का समय। जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी में ड्राइवर का भोजन और मोटर गाड़ी का भोजन दोनों एक है या अलग अलग है? वैसे ही आत्मा का भोजन अलग है, आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है, दोनों का भोजन अलग अलग है। शरीर के लिए हम 3 टाइम खाना खाते हैं, कभी कभी 4 टाइम भी खाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन तो सवेरे से लेकर रात तक देते ही नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? मन की एकाग्रता और आध्यात्मिक ज्ञान, यही अध्यात्म आत्मा की भोजन है।
तो आत्मा की भोजन नहीं देने की वजह से हमारी मन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो रही है। ये देखो, टीका और बिंदी लगाने की परंपरा जो शुरुआत हुई द्वापर युग से, वो इसलिए हुई क्योंकि मनुष्य आत्मा को भूल गया और देह को, शरीर को ही सब कुछ समझ के बैठा। आपने शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र देखा है, उनका तीसरा नेत्र दिखाया है, वो तीसरा नेत्र को बोलते शिव नेत्र, वही आत्मा का, आत्मा यहां रहती है, इसका प्रूफ है। इसके लिए बोला है भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। तो सवेरे 4 बजे उठ जाओ रोज। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है प्रातः समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। 4 बजे उठ जाओ और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। कोई भी याद नहीं आना चाहिए उस समय, कोई दोस्त याद नहीं आना चाहिए, कोई नातेवाईक, कोई पिताजी, माताजी, टीचर, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं। आधा घंटा अभ्यास कीजिए। रात को सोते समय 15 मिनट अभ्यास कीजिए। अनेक अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे मत भागिए, तो मन की शक्ति बढ़ जाएगी। आप ट्रिमेंडस एनर्जी, पावर महसूस करोगे, अनुभव करोगे। तो आत्मा का ज्ञान आपको पता चला। आत्मा के ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओरिजिनल गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, पता है? आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। लेकिन आत्मा अनेक जन्म लेते लेते और 5 विकारों में फंसकर, कौन से 5 विकार बताए? अरे 5 विकार कौन से बताए? अरे पीछे क्यों देख रहे हो आप? क्या है पीछे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आत्मा इन 5 विकारों में फंसने की वजह से मन की एकाग्रता हमारी कमजोर हो गई, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, और उसकी वजह से ये जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है ये गायब हो गए। सुख, शांति, पवित्रता। अभी हमारे पास है क्या सुख, शांति, पवित्रता, आनंद? चेहरा लटका हुआ रहता है हमेशा, आनंद रहता ही नहीं, नेचुरल खुशी रहती नहीं, क्योंकि आत्मा का अभ्यास नहीं करते, मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करते। मन में हमारे निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं? नकारात्मक ज्यादा आते हैं। तो मन और बुद्धि हमारा जैसे कचरा पेटी बन गया है। कचरे की पेटी होती है ना, डस्टबिन, वैसे हालत हो गई। आंखों से रोज गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, और कर्म भी हमारे पाप कर्म, गलत कर्म करते हैं। तो इसकी वजह से मन और बुद्धि में नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स जमा हो रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक करना है? कचरे को साफ कैसे करना है? कचरे को साफ करने के लिए हमको राजयोग की शिक्षा, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। जैसे दिए की, दीपक की लो होती है, दीपक की लो पूरी तरीके से जब हवा नहीं रहेगी किसी कमरे में तो एकदम स्थिरियम रहती है। वैसे मन को अगर दीपक की लो के जैसे एकाग्र कर दिया, मन को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो मन की शक्ति पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। तो आत्मा का अभ्यास करने का जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? भगवान को प्रश्न पूछा तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्यं च क्रियते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर, और योगाभ्यास कर और क्या कर? वैराग्य ला। ये दुनिया के जो भौतिक सुख है उससे वैराग्य ला। ये 2 बातें बताई भगवान ने। योगाभ्यास करना है। योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योगाभ्यास कैसे करना है? सिर्फ आत्मा का ध्यान करने से उसको योग बोलेंगे क्या? योग का संबंध एक व्यक्ति से होता है या 2 व्यक्ति से होता है? जैसे माँ यहां पे बैठी हुई है और नीलंगा में, और बच्चा अमेरिका चला गया, माँ बच्चे को याद कर रही है और बच्चे को टचिंग हो जाती है कि माँ ने मेरे को याद किया, बच्चे को उसकी लग जाती है। तो
माँ ने बच्चे को जो याद किया उसको बोलेंगे बुद्धि योग। माँ का बुद्धि योग कहाँ पे गया? अमेरिका चला गया बच्चे के पास। तो ये बुद्धि योग का कंसेप्ट है। वैसे ही जो राजयोग की बात है, राजयोग की बात है आत्मा का परमात्मा से योग, वही राजयोग है। तो योगाभ्यास है, क्योंकि आत्मा की बैटरी तो डिस्चार्ज है हमारी, और परमात्मा जो है वो बड़ी बैटरी है। तो बड़ी बैटरी का छोटी बैटरी से जब कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो है वो सुप्रीम पावर है। जैसे आप पावर बैंक लगाते हो, पावर बैंक देखा है कि मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर देता है वो। परमात्मा सुप्रीम पावर है, जनरेटर है, उसके पास सारे दैवी गुण है, सुख शांति आनंद का सागर है। तो परमात्मा से अगर हमारा बुद्धि योग लगाया तो हमारे अंदर आत्मशक्ति मनशक्ति बढ़ जाएगी। तो परमात्मा ने दो बातें बताई, एक तो योगाभ्यास करना है और दूसरा वैराग्य लाना है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उस शास्त्र में लिखा है, ये चित्र देखिए, अर्जुन का भी चित्र है। अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, सारथी स्वयं भगवान है, और ये घोड़े लगे हुए 4-5 घोड़े। तो ये जो चित्र है कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है। रथी माना पैसेंजर, आत्मा रथी है। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तू सारथी विद्धि, बुद्धि कौन है? ड्राइवर है, सारथी। अभी ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, तो गाड़ी कहाँ जाएगी? गड्ढे में जाएगी ना। तो ये बुद्धि रूपी ड्राइवर, हम क्या बोलते हैं, अरे तेरी अकल क्या घास खाने गई थी उस समय, है ना, अकलेचा कांदा बोलते हैं ना। तो अकल क्या मतलब, बुद्धि जो है वो बुद्धि सारथी है। बुद्धि हमारी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास है नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहने से मन चंचल, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, और इंद्रिया भी संयम नहीं हो पा रही है। और घोड़े क्या है? घोड़े है इंद्रिया, इसलिए बोला इंद्रियानी हयानाऊ, बुद्धि सारथी है। और मन क्या है? मन लगाम है, और बुद्धि सारथी है। और जो इंद्रिया है वो घोड़े है। तो इस चित्र में हमको समझ में आया कि हमारी 10 इंद्रिया, आत्मा, बुद्धि, मन, ये सारा अगर हम संयमित रखेंगे तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। आत्मा ये शरीर का मालिक है और इंद्रियों को चलाने वाला है। अगर किसी का शरीर बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, लेकिन उसका आत्मा अगर कमजोर है, तो क्या वो बड़ा कार्य कर सकता है? पावरफुल शरीर को चला सकता है? बताइए हाँ या ना। और किसी की आत्मा पावरफुल है, विल पावर, इच्छा शक्ति, मन शक्ति पावरफुल है, लेकिन शरीर कमजोर है। जैसे शिवाजी महाराज और अफजल खान। शिवाजी महाराज जेव्हा अफजल खानाच्या भेटीला जातात, तो शिवाजी महाराज तो छोटे से दिख रहे, कद भी छोटा है। अफजल खान के सामने अफजल खान पहाड़ जैसा, हाइट भी ज्यादा है उसकी, लेकिन अफजल खान के पास बुद्धि की कमी है, विल पावर की कमी है, और शिवाजी महाराज के पास बुद्धि है, चंचल मन नहीं है, एकाग्र मन है। उसकी वजह से तुरंत अगर मन की एकाग्रता है तो वो वार नखे काट ली और उसके आतड़े में घुसेड़ दी। तो ये जो पावर है, विल पावर है, वो अगर मन शक्ति, आत्मशक्ति पावरफुल है, तो शरीर भले कैसा भी रहे तो भी वो बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। तो मन का शास्त्रों में क्या बोला है, मैंने अभी क्या बताया, मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे जगत को जीत लिया। और कोई मन से अगर हार गया तो वो हार गया, उसको हारा हुआ कहा जाएगा।
तो हम जैसे मन में संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही सृष्टि हम तैयार करते हैं। शास्त्रों में बोला है, मुखम करोति वाचाल पंगु लांगयते गिरी। अगर मन पावरफुल है तो जो मुका आहे तो पण चांगलं भाषण करू शकतो। पंगु लांगयते गिरी, जो लंगड़ा है वो भी बड़ा से बड़ा एवरेस्ट पहाड़ को, एवरेस्ट शिखर को पार कर सकता है। तो यह आत्मशक्ति है। आज आत्मशक्ति कमजोर होने की वजह से आज शारीरिक बीमारियां भी पैदा हो रही है। शरीर में अनेक अनेक रोग, बीमारियां ये पैदा होने का मूल कारण है मन हमारा शुद्ध नहीं है, मन हमारा पवित्र नहीं है, मन हमारा एकाग्र नहीं है। तो जैसे शरीर की बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब मन बीमार है तो मन का डॉक्टर है अध्यात्म ज्ञान, परमात्मा। वो हम अगर हमारे जीवन में फॉलो करें तो हमारे मन को अध्यात्म ज्ञान का अगर भोजन मिले तो शारीरिक बीमारियां भी कम हो जाएगी। तो आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा से है। जैसे शरीर को हमारे जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे सर्व आत्माओं का पिता कौन है? कौन है सर्व आत्माओं का पिता? उसको क्या बोलते हैं? आत्माओं का पिता कौन है? जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, हिंदू लोग ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं। सबके नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन परमात्मा ये एक ही चीज है। तो परमात्मा आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से बुद्धि का योग जोड़ना, यही अध्यात्म का, योग का असली अर्थ है। आत्मा की शक्ति क्षीण होने से हमारी आत्मा की जो अष्ट शक्ति है वो कमजोर हो गई। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति माना टीम वर्क, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सारी कमजोर हो गई हमारी। हम न लोगों को परख पाते, न डिसीजन ले पाते जीवन में, न परिस्थितियों का सामना कर पाते, न कभी कभी छोटी छोटी समस्याओं में सहन भी नहीं कर पाते। तुरंत रोना आ जाता है। किसी ने डांट लगा दी टीचर ने तो सहन कर पाते क्या? नहीं कर पाते, रोना आता है। क्योंकि आत्मा 4 युगों से पसार होके आत्मा की अनेक जन्म मरण के चक्र में अटकते हुए आत्मा की शक्ति क्षीण होती जा रही है। 4 युग कौन से हैं? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग का भी लास्ट समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब पापों की अति हो जाती है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद जब अति में बढ़ जाता है तो परमात्मा शिव इस सृष्टि में कलयुग का जो लास्ट का समय है 100 साल का, जिसको बोलते हैं संगम युग। क्या बोलते हैं? संगम युग। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। कलयुग ये रात्रि है और सतयुग ये सवेरा है। तो सतयुग जो है, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, राम राज्य, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज। तो ये जो सतयुग है इसको अलग अलग नामों से पुकारा है। सतयुग में राम राज्य होगा तो अभी कलयुग में रावण राज्य है। जब राम राज्य होगा तो सुख ही सुख का राज्य होगा, शाश्वत सुख शांति होगी, आनंद होगा। चोरी चकारी, डकैती, लूटपाट, किसी भी प्रकार के बीमारियां, धोखाधड़ी कुछ नहीं होगा सतयुग में। तो सतयुग जो है वो देवी देवताओं का राज्य है। क्या है? देवी देवताओं का राज्य है। देवता किधर आकाश में नहीं होते हैं और राक्षस किधर पाताल में नहीं होते हैं। देवता और राक्षस इसी दुनिया में होते हैं। जब हमारे अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाते तो राक्षसी गुण आ जाते हैं हमारे अंदर। और जब हम इन 5 विकारों को भस्म कर देते हैं तो हम देवता समान बन जाते हैं। मनुष्य ही देवता समान बन सकता है अगर आत्मा का अभ्यास करे,
तो माणसात देव पण येऊ शकतं. होते ना टाकीचे घाव पण सोचल्याशिवाय देव पण येत नाही. तो अभी क्या कर रहे हैं, हम आत्मा का अभ्यास नहीं कर रहे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर रहे, और हमें परमात्मा की पहचान नहीं है. राजयोग की शिक्षा क्या है इसका ज्ञान नहीं है. ये देखो राजयोग की शिक्षा, ये व्यक्ति इस आसन पे बैठा हुआ है और परमात्मा का ध्यान कर रहा है, आत्मा का अभ्यास कर रहा है. और इसका जो आसन है ये 4 पिलर्स पे आधारित है, 4 खांब है. कौन से? पहले पिलर पे क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? मन की पवित्रता. मन में बुरे विचार, गंदे विचार नहीं आने चाहिए. मन की पवित्रता, मन की शुद्धता. उसके बाद वाचा की पवित्रता, माना वाणी की पवित्रता. और तीसरा है मन के संकल्पों की पवित्रता, मन के संकल्पों की शुद्धता. और तीसरा है कर्म में पवित्रता, हमारे आचरण में पवित्रता. तो मन, वचन और कर्म, इन तीनों की पवित्रता ये ब्रह्मचर्य है. राजयोग का दूसरे पिलर पे क्या लिखा है? शुद्ध अन्न. जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी. अन्न का मन से कनेक्शन है. आज हम परमात्मा की याद में बनाया हुआ पवित्र भोजन नहीं लेते हैं. इधर होटल में, इधर उधर रेस्टोरेंट में, गाड़ी पे इधर उधर खाते हैं, जिसकी वजह से मन हमारा अशुद्ध संकल्प आते हैं. तीसरा क्या है? दैवी गुण. एक होते दैवी गुण, एक होती है राक्षसी गुण. हम घर में माँ बोलते हैं ना, क्या राक्षस है का तू? तो राक्षसी गुण कौन से, दैवी गुण कौन से? श्रीमद् भगवद गीता में 16वां अध्याय, चैप्टर नंबर 16 पढ़िए, मोबाइल पे भी मिल जाएगा. 16वां अध्याय, उसमें बताया दैवी गुण कौन से है, राक्षसी गुण कौन से. और चौथा है सत्संग. सत्संग माना सत्य का संग. सत्यम शिवम सुंदरम बोला है. तो भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करना चाहिए. हम जैसे का संग करते हैं वैसा ही रंग चढ़ता है. अगर चोर का संग किया, समझो चोर या डकैत का संग किया, तो उससे हमारे अंदर चोरी के संस्कार आ जाएंगे. और अगर हमने अच्छे, जिसके अंदर दैवी गुण है, अच्छे गुण है, उसका अगर संग किया तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार आ जाएंगे. तो 4 पिलर्स राजयोग के कौन से हैं? परमात्मा जब आता है इस सृष्टि पे, वो समय कौन सा है? परमात्मा कब आता है इस सृष्टि पे? कौन सी युग में आता है? संगम युग में आता है. कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत. संगम युग 100 साल का है सिर्फ. उस समय परमात्मा आते हैं. अभी वर्तमान समय में ईश्वर का अवतार इस सृष्टि पे हो चुका है, क्योंकि दुनिया में पाप अत्याचार बढ़ रहे हैं. परमात्मा जब आते हैं तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते हैं. वो त्रिदेव कौन से हैं? ब्रह्मा के द्वारा कौन सा कार्य करते हैं? स्थापना का, नई दुनिया की स्थापना, सतयुग की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना. क्योंकि आदि सनातन धर्म को सब लोग भूल चुके हैं. सनातन धर्म के मूल्यों को, उसकी शिक्षा को भूल चुके हैं. तो परमात्मा आके फिर से स्थापन करता है. फिर शंकर के द्वारा कौन सा कार्य करते हैं? शंकर के द्वारा विनाश, संहार. किस चीज का विनाश करते हैं परमात्मा? पापों का, पापी सृष्टि का विनाश करते हैं. अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, अनेक जातियों का, अनेक भाषाओं का विनाश करते हैं. और एक सद्धर्म, सनातन धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य, एक राजधानी स्थापन कर देते हैं. तो परमात्मा का ये दिव्य कार्य वर्तमान में चल रहा है. अभी दुनिया में जो समय चल रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध का समय है, 3rd वर्ल्ड वॉर. क्या ये बात सही है? 3rd वर्ल्ड वॉर की अभी सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है 1.5 साल से. तो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी हुई है. सारे देश, राज्य, समाज, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. भूकंप, ज्वालामुखी, नैसर्गिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज,
जिसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं, वो भी सृष्टि में अभी है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन का जो लेयर है वो डिप्लेट हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की अति नील किरणें वो डायरेक्टली पृथ्वी पे आ रही है। नासा के रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। अगर अभी 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था, विज्ञान ने, साइंस ने एटम बॉम्ब का निर्माण किया। 1900 कौन से ईयर में एटम बॉम्ब, पहला एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ? कितनी? 1975, 74। अरे वो तो भारत ने पहला अण्विक टेस्ट किया आणि मुद्दा असला, लेकिन पहला एटम बॉम्ब 1982, 1914 प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था एटम बॉम्ब का निर्माण, इन्वेंशन, या द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी, जापान के 2 शहरों में पहला एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, फादर ऑफ एटम बॉम्ब। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब, क्षेपणास्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, सब कुछ सभी देशों के पास है। और ये जो एटॉमिक एनर्जी है, ये एटम बॉम्ब है, ये हमारी सुरक्षा के लिए या हमारे विनाश के लिए? किसके लिए? मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं क्या? अरे वाह, कितने होशियार बच्चे हैं। हमें महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई हुई है मेरी, हिंदी में एक लेसन था, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली इतना मूर्ख था ना, जिस पेड़ की डाली पे बैठा था उसी डाली को काटता था, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? वैसे ही मनुष्य ने कलयुग के अंत में खुद अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए, और उसकी वजह से अभी ये सारी सृष्टि अंतिम समय में आ गई। क्योंकि एटम बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन हो जाएगा तो उसकी गर्मी से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पृथ्वीचं तापमान वाढेल, और पृथ्वीचं तापमान वाढलं तर काय होईल? का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या होगा? बताओ, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस। हाँ, बर्फ क्या? कहाँ का बर्फ पिघलेगा? अंटार्कटिका। होशियार है, होशियार बच्चे। उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, इन दोनों में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, सातों महासागर का जलस्तर बढ़ जाएगा, और जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? जमीन कम होगी, माना बड़े बड़े जो बेट है, महाद्वीप, आइलैंड्स, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जो सारे चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए, रशिया, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सृष्टि में महाप्रलय आएगा, महाविनाश होगा। उसका कारण क्या है? मनुष्य उसका कारण है। साइंस के आधार पे हमने खुद का विनाश खींच लिया, और हम साइलेंस की पावर भूल गए। साइलेंस की पावर माना मन शांति। साइलेंस से सतयुग आएगा, और साइंस से कलयुग का विनाश होगा। समझ में आ रहा है? तो जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या हालत होगी दुनिया की? देखिए आप,
भूकंप होंगे तो उससे जो बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में मुंबई, पुणे, कलकत्ता, दिल्ली, बड़ौदा, अहमदाबाद, ये जो बड़े बड़े सिटीज है, चेन्नई, बेंगलोर, इसमें जो बड़ी बड़ी इमारतें वो ताश के पत्ते के जैसी गिर जाएगी। अभी तुर्कस्तान में भूकंप हुआ था। क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से धरती माता बदला देगी। तो अभी न्यूक्लियर वार, उसके बाद हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध, और तीसरी बात प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, इन सारे के आसार है। सृष्टि में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सारी सृष्टि कलयुग के विनाश के तरफ अग्रसर है। हम सारे के सारे कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं और परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हुआ है। ये बात हमको पता ही नहीं है। परमात्मा स्वयं आके सद्गुरु बन के साधारण मनुष्य शरीर में आकर ज्ञान दे रहे, आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होके हमारी नई दुनिया, नए घर में, सतयुग में हमारी आत्मा जाए। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो सृष्टि में प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, ये दोनों बचेंगे। इनके द्वारा नई सृष्टि शुरुआत हो जाएगी। वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है? सारी दुनिया खलास हो जाएगी तो कौन बचेगा? फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द न्यू वर्ल्ड, हु इज दैट? जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, लोग बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव, आदिदेवी, आदि पुरुष, आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। समझ में आ रहा है? शंकर को बोलते हैं अमरनाथ, महाकाल। जब सारी सृष्टि काल मना मृत्यु, जब सारी सृष्टि में महामृत्यु का तांडव होता है, तब शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर आकर आध्यात्मिक ज्ञान लेके आदि सनातन धर्म की धारणाएं जो लोप हो चुकी है वो फिर से स्थापन करते हैं। आज इतने विश्व शांति सम्मेलन हो रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। शंकर शांति की देवता है। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाते हैं। तो वो योग बल के आधार पे, साइलेंस की पावर के आधार पे इस दुनिया का परिवर्तन करते हैं। पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित करते हैं। जगत विपरिवर्तते, परमात्मा स्वयं आगे इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि बनाने का ये समय चल रहा है। और बड़े बड़े जो भविष्यकार है, भविष्यवेत्ता है, भविष्यवाणियां की है उन्होंने। आपने किसी ने कोई भविष्यवाणी करने वाले भविष्यकार का नाम सुना है? क्या नाम पता है? क्या नाम पता है? किसी ने बताया ना? अभी किसी को पता है भविष्यवाणियां जिन्होंने की है, जिनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई है? बाबा वेंगा, बाबा वेंगा, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण ने बताया कि कल्कि अवतार होगा, और मैं बता रहा हूं आपको अवतार हो चुका है परमात्मा का कलयुग के अंत में। तो इन भविष्यवाणियों में बोला है कि 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का भी योगी होगा, आदि योगी होगा, और वो आत्मा और परमात्मा के रस से खोल देगा, आत्मा का ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि इस सृष्टि में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा, राम राज्य आएगा, सतयुग आएगा। तो परमात्मा का ये कार्य आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा चल रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। आज आपल्याकडे आध्यात्मिक गुरु आले, त्यांनी खूप उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले।
मैं श्री शिवाजी विद्यालय नीलंगा प्रधान अध्यापिका श्रीमती जाधव दीपश्री तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ सर, क्योंकि जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान होता है, वो आत्म ज्ञान जागरूक करके हमारे पाठशाला के बच्चों को अध्यात्म से जोड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं सभी माताजियों को भी धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने 4 तास से क्या किया है, तो बहुत परिश्रम किए हैं, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद। और हमारे सब पाठशाला के बच्चे जो सुना है परमात्मा आत्मा और उनमें हुए बदल वो दिखा देंगे आपके अपने क्या वागणूक से, तो इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमोल भाई जी आपका विशेष